You cannot live a happy, prosperous, and abundant life without having goals in your life. Hi, my name is Ashwini Pandey and I'm a life and business coach. और आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे रीजंस बताने जा रहा हूं जो आपको रियलाइज करा देंगे कि गोल सेटिंग क्यों आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स जंप इनटू दोस 5 रीजंस. उन 5 रीजंस में से कि पहला रीजन ये है कि गोल सेटिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला रीजन है गोल्स गिव्स योर माइंड द क्लैरिटी एंड क्लैरिटी इज पावर माय फ्रेंड. अगर आपके माइंड में क्लैरिटी है चीज़ों की तो ही आपके अंदर पावर है, मतलब तो ही आप एक्टिवेट होंगे एक्शन लेने के लिए और अपना पीक परफॉर्मेंस देने के लिए. सो क्लैरिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और गोल्स, पहला रीजन ये है कि गोल्स आपके माइंड को क्लैरिटी देते हैं. क्लैरिटी किस चीज़ की देते हैं कि व्हाट टू डू, व्हाई टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, ये सारी चीज़ों की क्लैरिटी देते हैं. व्हाट टू डू मतलब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको करना ही क्या है, एंड व्हेन टू डू यानी कि कब तक करना है. आपसे कोई पूछे कि आपका गोल क्या है, एक लाइन में आप बताओ, तो उसका मतलब ये है कि व्हाट यू विल डू बाय व्हेन, यानी कि आप क्या करोगे और कब तक करोगे, बस वही गोल आपका. ठीक है, तो ये एक स्पेसिफिक क्लियर रिटन गोल आपका आपके पास होना चाहिए. तो गोल आपको क्या क्लैरिटी देता है कि व्हाट टू डू यानी क्या करना है, व्हेन टू डू यानी कब तक करना है, वेयर टू डू यानी कि डेमोग्राफिकली आपको कहाँ करना है, ज्योग्राफिकली आपको कहाँ करना है, और किस फील्ड में करना है, वो वेयर हो गया. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो अभी तक मैंने बताया कि व्हाट टू डू यानी नंबर 1 क्या करना है, नंबर 2 व्हेन टू फिनिश कब तक उसको फिनिश करना है, दूसरा ये हो गया, तीसरा कि कहाँ करना है, और चौथा है कि व्हाई टू डू. दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रीजन. आई मीन ये क्लैरिटी माइंड के आपके माइंड के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको कोई काम करना ही क्यों है, उसके पीछे का रीजन क्या है. अगर वो क्लियर नहीं है तो आप ध्यान रखिएगा कि आपका माइंड एक्टिवेट नहीं हो पाएगा, आप अपने रिसोर्सेज तक एक्सेस नहीं कर पाओगे, आप एक रिसोर्सफुल स्टेट में नहीं रह पाओगे. इसीलिए वाई इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट व्हेन यू आर सेटिंग योर गोल. की जो कुछ आप अचीव करना चाहते हो वो अचीव करना क्यों चाहते हो, व्हाट इज द पावरफुल इमोशनल रीजन बिहाइंड दैट. अगर वो पावरफुल इमोशनल रीजन नहीं है तो आपका माइंड एक्टिवेट नहीं होगा. उसके लिए आप देखिए, आप कोई भी एक्शन तभी लेते हो जब उस एक्शन के पीछे कुछ न कुछ इमोशन आता है. और इमोशन कैसे आता है, आपके दिमाग में कुछ विजुअल्स होते हैं, कुछ साउंड्स होते हैं, उसी को लेकर आपके अंदर इमोशन आते हैं आपके बॉडी में. और जब इमोशंस आते हैं तो जिस तरह का इमोशन उस तरह का आप रिस्पॉन्स करो, वैसा एक्शन लोगे. तो इसीलिए यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. उस वाई को पावरफुल इमोशनल रीजन भी बोल सकते हो या फिर इसको माइटी वाई भी बोल सकते हो. ये इतना जरूरी है कि इसके ऊपर मैं शायद एक सेपरेट वीडियो भी बनाऊंगा. ओनली देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. क्योंकि अगर आप सब कुछ आपने सेट कर लिया कि क्या करना है, कब तक करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है, लेकिन अगर वाई नहीं है तो कुछ नहीं अचीव होगा. इसलिए माइटी वाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और लास्ट चीज जो बच रही है कि हाउ टू डू. तो अगर आपके पास आपके माइंड को ये क्लैरिटी है कि व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, तो हाउ टू डू ये वो डेफिनेटली फाइंड आउट कर लेगा. हमारे माइंड में बहुत रिसोर्स होता है, अनलिमिटेड पावर होती है. अगर उस रिसोर्सेज तक हम पहुंच पाए, हमने अपने माइंड को एक्टिवेट कर दिया किसी चीज को करने के लिए, वो पैशनेट कर दिया, तो हाउ टू डू बहुत आराम से वो फाइंड आउट कर सकता है. और विडंबना यह है कि आयरनी इज दैट कि मोस्ट ऑफ द पीपल टुडे जस्ट यही फाइंड आउट करने में लगे रहते हैं कि कोई चीज में कैसे करना, कैसे करना, कैसे करना. बिलीव यू मी, कैसे करना इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि क्या करना है और वो क्यों करना है. दीज टू थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो पहला मैंने रीजन आपको बता दिया कि गोल आपके माइंड को ये सारी क्लैरिटी देते हैं कि क्या करना है, कब तक करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है और क्यों करना है, ये सारी चीजों क्लैरिटी. दूसरा रीजन आपको गोल सेट क्यों करना चाहिए कि गोल्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट टू द पीक परफॉर्मेंस. हर एक आदमी अपने लाइफ में अपनी पीक परफॉर्मेंस यानी कि जो भी उसकी कैपेसिटी, जो भी उसकी क्षमता, उसके ऑप्टिमम लेवल पे पीक परफॉर्मेंस करना चाहता है, लेकिन कर नहीं पाता. माय फ्रेंड, लोग अपने कैपेसिटी का बेयरली 10-15% ही परफॉर्म कर पाते हैं. मेजॉरिटी ऑफ पीपल, मैं वो टॉप 4% की बात नहीं कर रहा हूँ. प्रॉब्ली दे गो 80-90% ऑफ देयर कैपेसिटी. दे आर द एलीट पीपल, रेयर ब्रीड ऑफ पीपल हु आर एबल टू परफॉर्मेंस एट द पीक लेवल. लेकिन चाहता हर कोई है कि वो उसकी अपनी क्षमता का ऑप्टिमम लेवल पे पीक परफॉर्मेंस करे. और पीक परफॉर्मेंस कर क्यों नहीं पाता है, क्योंकि उसके पास गोल्स नहीं होते, या अगर गोल्स होते हो तो प्रॉपर सेट नहीं होते गोल्स. जैसे गोल सेटिंग होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द माइंड्स फंक्शनलिटी, वैसे गोल सेट नहीं होते हैं. तो ये रीजन होता है कि वो पीक परफॉर्मेंस नहीं कर पाते हैं. अब गोल्स आर स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर पीक परफॉर्मेंस. ये मैंने क्यों कहा, क्योंकि अगर आपके पास गोल होगा कोई जिसको लेकर आप एक्साइटेड हैं, जिसके लिए आपके अंदर इमोशंस, एक माइटी वाई है कि क्यों आपको अचीव करना है, तो डेफिनेटली आप उस गोल के लिए फोकस्ड होंगे कि मेरे को ये करना है, मोटिवेटेड होंगे, एनर्जेटिक होंगे, उसके लिए आपके अंदर एनर्जी आएगी, डेडिकेशन भी आएगा, समर्पण आएगा, उसके लिए डिसिप्लिन उसके लिए आप लेके आओगे,
और उसके लिए ऑब्वियसली आप अपना हार्ड वर्क करोगे। और ये सारे ही इंग्रेडिएंट्स है पीक परफॉर्मेंस के। अगर आप पीक परफॉर्मेंस करना चाहते हो, डेफिनेटली आपको फोकस्ड होना पड़ेगा, आपको मोटिवेटेड होना पड़ेगा, आपको एनर्जेटिक होना पड़ेगा, आपको डेडिकेटेड होना पड़ेगा, आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, और ऑब्वियसली आपको स्किल्ड तो होना ही पड़ेगा। दैट्स द वेरी पैरामीटर। सो ये सारी चीजें आपके गोल सेट करते ही आ जाती हैं अगर आपने प्रॉपरली गोल सेट किया है, जैसे सेट करना चाहिए वैसे किया है। तो पहला रीजन मैंने बताया, गोल आपके माइंड को क्लैरिटी देते हैं। दूसरा रीजन बताया गोल क्यों सेट करना चाहिए, कि यह आपके पीक परफॉर्मेंस का स्टार्टिंग पॉइंट इसलिए करना चाहिए। और तीसरा रीजन कि गोल क्यों सेट करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इफ यू वॉन्ट पुट सीड्स, वीड्स विल अक्वायर योर माइंड। कि अगर आप अपने माइंड में गोल का सीड नहीं डालोगे तो वीड्स यानी कि खरपतवार आपके माइंड में जगह बना लेंगे। और खरपतवार आपके माइंड में अगर जगह बना लेंगे तो उससे क्या होगा, बेसिकली खरपतवार वीड्स अगर आ जाएंगे तो अपनी लाइफ को आप जियोगे नहीं, अपने लाइफ के टाइम को पास करो। टाइम पास कहां करोगे? ऑन द सोशल मीडिया, ऑन गॉसिप्स, वेब सीरीजेस देखोगे आप, एडिक्शन हो जाएगा कुछ गलत सलत, स्मोकिंग, अल्कोहल, एनीथिंग, मूवीज देखोगे, यानी कि आप अपना टाइम पास करोगे। क्यों? क्योंकि वीड यानी कि सीड तो आपके माइंड में कोई है ही नहीं, कोई एक प्रॉपर डायरेक्शन तो है ही नहीं। गोल नहीं है तो प्रॉपर डायरेक्शन नहीं कि लाइफ को किस तरफ जाना है, फिर तो आपको टाइम पास करना, और टाइम पास करने के लिए आज तो बहुत सारी चीजें, राइट। सो अगर गोल नहीं है तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपके दिमाग में वीड्स भर जाएंगे, वीड्स आपके माइंड को एक्वायर कर लेंगे, और वीड्स एक्वायर कर लेंगे तो फिर लाइफ वेस्टिंग शुरू हो जाएगी। सो ये तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट है कि क्यों गोल सेटिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वीड्स ऑफ योर माइंड विल पुट यू इन अनरिसोर्सफुल स्टेट। तो जो आपके माइंड में ये जो वीड्स जो मैंने बोला कि सोशल मीडिया को ज्यादा देखना, गॉसिप्स करना, वेब सीरीजेस देखना, एडिक्शंस करना, मूवीज देखना, राइट, ये सारे जो वीड्स आपके माइंड में आएंगे ये आपको एक अनरिसोर्सफुल स्टेट में लेके जाएंगे। अनरिसोर्सफुल जहां पर मतलब अब आप अपनी क्षमताओं का उपयोग नहीं कर पाएंगे, अपने रिसोर्सेज का उपयोग नहीं कर पाएंगे, अपनी माइंड और बुद्धि का उपयोग नहीं कर पाएंगे, उस स्टेट में आपको लेकर चले जाएंगे। और अनरिसोर्सफुल स्टेट क्या होती है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अनरिसोर्सफुल स्टेट होता है लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन, कि जहां पे चीजों को आप टालोगे कि 2 घंटे बाद कर लेंगे, कल कर लेंगे, अगले हफ्ते कर लेंगे, नेक्स्ट वीक कर लेंगे, और वो टाइम कभी नहीं आता जब आप करोगे, करते ही रहोगे प्रोक्रेस्टिनेट आप, क्योंकि रिसोर्सफुल स्टेट में हो ही नहीं। तो ये अनरिसोर्सफुल स्टेट आपको लेजीनेस की तरफ ले जाएगी, प्रोक्रेस्टिनेशन की तरफ ले जाएगी, गुस्सा, एंगर, फियर, फोबिया, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, ये सारे स्टेट्स की तरफ आपको लेके जाएगी, और सारे अनरिसोर्सफुल स्टेट हैं। बेसिकली ये सारे नेगेटिव स्टेट भी इनको बोला जाता है, और ये आपको फेलियर की तरफ लेके जाएंगे और इलनेस की तरफ लेके जाएंगे। सो ये वीड्स जो है ये एक तरह से फेलियर का रास्ता है। माइंड में जो वीड्स आ जाते हैं ये फेलियर की तरफ लेके जाते हैं, इलनेस की तरफ लेके जाते हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू बी वेरी अलर्ट, बहुत अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है कि हमारे दिमाग में वीड्स ना आने पाए, और वीड्स ना आने पाए इसलिए हमें अपने दिमाग के अंदर सीड्स को डालना बहुत जरूरी है, यानी कि गोल के सीड को डालना बहुत जरूरी है। तो ये चौथा पॉइंट था कि वीड्स ऑफ योर माइंड विल पुट यू इन अनरिसोर्सफुल स्टेट, इसलिए गोल को सेट करना चाहिए। पांचवा पॉइंट है कि आपके लिए गोल सेटिंग बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्यों है, वो ये है कि अनरिसोर्सफुल स्टेट मोस्टली लीड्स टू फेलियर एंड इलनेस। ये वाली चीज जो है, क्योंकि जब भी आप अनप्रोडक्टिव रहोगे तो आपके अंदर जो है डर, भय, शंका, गुस्सा, जेलसी, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, डिप्रेशन, ये सारी नेगेटिव स्टेट आपके माइंड में आएंगी, और ये सारी नेगेटिव स्टेट आएंगी तो आप पीक परफॉर्मेंस तो कर ही नहीं पाओगे। आपका लोगों से बिहेवियर भी खराब होगा, अपने आप से बिहेवियर खराब होगा, ईटिंग हैबिट्स, स्लीपिंग हैबिट्स, सारी तरह की हैबिट्स जो है खराब होती जाएंगी, और धीरे धीरे हम ऐसे दलदल में फंस जाएंगे जहां हम अपने आप को फेलियर के रास्ते पे या इलनेस के रास्ते पे पाएंगे। तो आप देखोगे ये 5 रीजंस जो हमने बताया है कि गोल सेटिंग क्यों आपके लिए बहुत बहुत जरूरी है, इससे आपको एक तरह से रियलाइज होना चाहिए कि आप गोल सेटिंग अगर आपने अभी तक नहीं की है तो आज ही इस चीज को जो है करो। मैं आपसे कहूंगा कि अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखी दोबारा देखिए, और उसको पेन पेपर पे अपने हिसाब से चीजें लिखते जाइए, और आज ही अपना गोल सेट करिए, तैयार करिए। अगर गोल सेट नहीं होगा तो आप गोल गोल घूमोगे, यानी कि जहां से चलोगे वहीं दोबारा पहुंच जाओगे, आप कोई दूरी तय नहीं कर पाओगे, कुछ वर्थ वाइल अचीव नहीं होगा लाइफ में, कोई ग्रोथ नहीं होगी लाइफ में। दैट्स वाई गोल सेटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एक बार फिर से मैं ये 5 रीजंस आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि गोल सेटिंग क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है कि गोल्स गिव योर माइंड द क्लैरिटी ऑफ व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, वेयर टू डू, व्हाई टू डू, हाउ टू डू, ये सारी चीज की क्लैरिटी देते हैं, और क्लैरिटी इज पावर। अगर क्लैरिटी है तो ही आप आगे बढ़ोगे, एक्टिवेट होगे एक्शन लेने के लिए और चीजों को अचीव करने के लिए। दूसरा है गोल्स आर द स्टार्टिंग पॉइंट टू द पीक परफॉर्मेंस। तीसरा है इफ यू वोंट पुट सीड्स इन योर माइंड देन वीड्स विल टेक प्लेस। ये था हमारा तीसरा। चौथा था वीड्स ऑफ योर माइंड विल पुट यू
अनरिसोर्सफुल स्टेट, और पांचवा हमारा था कि अनरिसोर्सफुल स्टेट विल लीड यू टूवर्ड्स द फेलियर एंड इलनेस। तो इस वीडियो से आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि गोल सेटिंग हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। उम्मीद करता हूं कि आप आज के बाद, अगर अब तक आपने गोल सेटिंग नहीं किया है तो उसको जरूर करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको इसमें कुछ कहना हो, कोई कमेंट देना हो तो जरूर कमेंट में अगली वीडियो किस चीज़ पे चाहिए मेरे को बताएं, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट टाइम एक और बहुत ही पावरफुल वीडियो के साथ आने वाला हूँ। मेरी सबसे बड़ी जो क्वेस्ट है वो यही है कि मैं जो है भारत देश को, जो कि हमारा कभी विश्व गुरु हुआ करता था और आज इसकी हालत उतनी अच्छी दुनिया में नहीं है, हालांकि अभी पिछले कुछ सालों से उभर रहा है, लेकिन किसी देश को विश्व गुरु बनाने में वहाँ की मैन पावर का, वहाँ के जो पीपल होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। वही उस देश को विश्व गुरु या विश्व वर्ल्ड लीडर बना सकते हैं। और मैं चाहता हूँ कि हमारा देश उस जगह पे दोबारा जाए, और उसके लिए हम लोगों का, यानी कि आम सिटीजन्स का एम्पावर होना बहुत जरूरी है। तो यही मिशन मैं लेके चल रहा हूँ कि अपने वीडियोस के थ्रू ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पावर कर सकूं, सक्सेस के रास्ते पे उनको लेके जा सकूं। अगर मैं कुछ 100,000 लाख लोगों को उस रास्ते पे लेके जा सका तो मैं अपने एफर्ट को समझूंगा कि सार्थक हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। बाय बाय।